सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं व्याकरण संबंधी। हमारी एक सीरीज चल रही है सरल व्याकरण। सरल व्याकरण में हम व्याकरण संबंधी छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के एक एक बिंदु पर एक एक वीडियो में विचार करके आप तक पहुंचाते हैं और उसका आपको बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, बाकी आप क्रमशः व्याकरण पढ़ें, कोर्स तैयार कर दिए गए हैं। तो सरल व्याकरण की सीरीज में आज मैं आपके समक्ष एक बिंदु लेकर के आ रहा हूं कि जो शब्द है, जो शब्द भंडार है, उस शब्द भंडार को व्याकरण में 3 विभागों में बांट दिया। शब्द के प्रकार माने शब्द को 3 कैटेगरी में रख दिया और इसी ये शब्द जैसे संस्कृत में रखा है उसी पैटर्न पर हिंदी में भी रखा गया है। ठीक है, शब्द के 3 प्रकार होते हैं, माने 3 प्रकार के शब्द। हम सभी शब्दों को 3 प्रकार के शब्द कह सकते हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से पहला प्रकार, एक प्रकार को नाम दिया है इन्होंने यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। और कुछ शब्दों को नाम दिया है इन्होंने रूढ़ शब्द। ठीक है, और कुछ शब्दों को नाम दिया इन्होंने योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कभी क्या होता है, हम व्याकरण पढ़ लेते हैं, सूत्रों को पढ़ लेते हैं, परंतु कोई पूछता है यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो फिर हमें उनको समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता। तो उसके लिए बहुत लाभप्रद होगी ये वीडियो आप सभी के लिए। एक प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक शब्द, दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं रूढ़ शब्द और तीसरे प्रकार के होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आपको बाकायदा मैं उदाहरण के साथ में समझाऊंगा कि जो यौगिक शब्द होते हैं व्याकरण में, यौगिक शब्दों की पहचान ये है कि जो शब्द है, हमारे पास में जो शब्द है, उस शब्द के अंदर जो प्रकृति है और प्रत्यय। संस्कृत में शब्द की जो कल्पना है, शब्द का जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अर्थात व्युत्पन्न पक्ष में क्या है, प्रकृति और प्रत्यय बोलते हैं। प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति माने एक प्रकृति का अर्थ होता है, प्रकृति में क्या आ जाता है, धातु आ जाती हैं और प्राकृतिक आ जाती है। ठीक है, और प्रत्यय अनेक अर्थों वाले प्रत्यय। तो कभी क्या होता है, जैसे ये हमने शब्द लिया, क्या लिया, आपका पहला शब्द ले लिया हमने ये कर्ता। कर्ता शब्द के अंदर किसी ने पूछा इसके अंदर क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है, तो हमने व्याकरण के अनुसार इसमें देखा कि इसमें क्री धातु है और ये त्रिच प्रत्यय है। ये क्या है, त्रिच प्रत्यय है।
एक त्रिच प्रत्यय तृण प्रत्यय भी हो जाता है, ठीक है। तो ये त्रिच प्रत्यय है। अब क्या है, इस क्री का अर्थ है करना। क्या है, क्री का अर्थ क्या है, करना। और जो त्रिच प्रत्यय होता है वो होता है क्रिया को करने वाले के अर्थ में। माने कोई भी क्रिया है तो उसको जो करता है, करने वाला होता है, ठीक है, जो डूअर होता है उसको, माने करने वाले, ऐसा क्रिया करने वाले, वाला कह सकते हैं। ये प्रत्यय ये अर्थ लेके आता है। अब इसका मतलब ये हो गया, जब यौगिक शब्द, ये यौगिक शब्द है इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, क्रिया माने करना, क्रिया को करने वाला, ठीक है, क्रिया को करने वाला। तो किसी भी प्रकार की क्रिया हो, किसी भी प्रकार का माने कोई क्रिया या कार्य को करने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ता। कोई भी हो, वो मैं भी हो सकता हूं, जो कोई भी कुछ करेगा उसको कर्ता कहेंगे। किसी भी प्रकार का लेखन का कार्य करने वाला, सृष्टि का, परमात्मा को सृष्टि का कर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, इसमें जो धातु है और जो प्रत्यय है वो दोनों अर्थ ही इसके पूरे मिलाकर के, माने करने वाला, ठीक है, करने वाला, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर हमने बताया, आप देखिएगा, ये पाठिता, पठिता, पठिता में क्या है, पठ धातु है और त्रिच है। तो इसका पठ का अर्थ है पढ़ना, त्रिच का अर्थ है वाला, माने पढ़ने की क्रिया करने वाला। तो पठिता का अर्थ हो गया पढ़ने वाला। अर्थात जो शब्द अपने प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ को ही बताता है, प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ को ही बताता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखें, क्या, यौगिक शब्द। जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, ये यौगिक नहीं है। क्या, श्रवण, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार में श्रवण में जो धातु प्रत्यय और कुमार में जो धातु प्रत्यय, वो अर्थ मेरे में घट रहा हो ऐसा नहीं है। ये जो संज्ञावाची शब्द होते हैं वास्तव में वो यौगिक नहीं होते। तो यौगिक शब्द इन शब्दों को कहा जाता है कि जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं वो अर्थ उस शब्द के प्रकृति और प्रत्यय का ही है। तो ऐसे शब्द, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे दाता, दाता बोलते हैं, ठीक है। आप इसको यहां से हटा दीजिएगा और ले लीजिएगा, विस्तार से आपको समझाई देता हूं। जैसे दाता है, दाता, दाता किसी भिखारी को आप जब भीख मांग रहा है तब वो उसको दाता नहीं कह सकते आप। जब भीख मांग रहा है तो आप वो दाता नहीं, देने वाला है उसको दाता कहेंगे। कोई भी हो, देने वाला जो भी होगा उसको दाता बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द होने के कारण से देने वाला अर्थ निकल रहा है, क्योंकि दा का अर्थ होता है देना और त्रिच प्रत्यय वाला में देने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, जो शब्द है उनके धातु और प्रत्ययों का अर्थ में ही वो शब्द प्रयोग होते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। वेदों के अंदर, ध्यान रखेंगे, वेदों के अंदर यौगिक शब्द ही हैं सभी।
यौगिक शब्दों के कई अर्थ हो जाया करते, ध्यान रखें। प्रसंगानुसार यौगिक शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ भी हो जाया करते हैं प्रकृति और प्रत्यय के हिसाब से। ये हो गया, जैसे अध्येता, अध्येता शब्द माने पढ़ने वाला, ठीक है, जो भी कोई पढ़ेगा उसको अध्येता बोलेंगे। अध्यापक, अध्यापक। ऐसे ही लंब करना एक शब्द है, क्या है? लंब कर्ण। अब इसमें लंब करना ये क्या है? समस्त पद है। लंब कर्ण उसी को कहेंगे जिसके लंबे कान हैं। तो लंब माने लंबा, कान माने कान। तो इसमें बहुब्रीहि समास जो प्रकृति और प्रत्यय माने जो जो इसके भिन्न भिन्न पद है, वो समास के द्वारा जो अर्थ आ रहा है, जिसके लंबे कान होंगे उसी को कहेगा। छोटे कान वाले को लंब कर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ये यौगिक शब्द। अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि यौगिक शब्द किस प्रकार के होते हैं। फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूं, यौगिक शब्दों में क्या होता है, उस शब्द के अंदर जो प्रकृति और जो प्रत्यय होते हैं, उस प्रकृति और प्रत्यय का जो अर्थ होता है उसी अर्थ के पीछे वो चलते हैं, अर्थात उसी अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। उस अर्थ को छोड़ करके ये दाता है, दाता शब्द का लेने वाले के लिए प्रयोग नहीं होगा, कभी भी देने वाले के लिए ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द, अब रूढ़ शब्द पर आ जाते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय का अर्थ घटित भी नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे रूढ़ होते हैं, जैसे जैसे ये ले लिया खट्वा। क्या है? खट्वा। खट्वा में खट्वा माने खाट। अब खट्वा शब्द की व्युत्पत्ति आप करेंगे तो क्या है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ वहां चारपाई वाला घटित नहीं होगा। प्रकृति और प्रत्यय का कुछ अलग ही अर्थ निकल के आएगा, परंतु क्या है, ये रूढ़ है। क्या है? ये रूढ़ है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं घटित होता, बस ये तो विशेष का नाम होता है, ठीक है। ये जो संज्ञावाची शब्द होते हैं, जो नाम रखे जाते हैं, श्रवण कुमार, संजय, ये क्या है? वास्तव में ये भी रूढ़ है एक तरह से। ये मेरे लिए श्रवण कुमार रूढ़ हो गया, माने मेरे लिए, ऐसे और के लिए, किसी के भी लिए रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे खट्वा हो गई, माला, ये जो शब्द हैं, माला, ठीक है, और ये कपित्था, डित्था इत्यादि, ये जो शब्द हैं, ये बिना प्रकृति प्रत्यय अर्थ का अनुसरण किए हुए किसी विशेष का ही बोध कराते हैं। हर किसी को आप खाट नहीं बोल देंगे, ध्यान रखेंगे। माने खाट पर लेटा जाता है, अब जहां जहां लेटेंगे आप बेड पर लेटेंगे, तख्त पर लेटेंगे, आप छत पर लेट जाएंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, तो उसको खाट तो नहीं कह सकते, वो तो उसी के लिए रूढ़ है, ठीक है, उसी के लिए रूढ़ है, उसी को खाट बोलेंगे, चाहे उसमें कोई लेटे चाहे नहीं लेटे। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं, अनेक शब्द हुआ करते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़। इसमें प्रकृति प्रत्यय के अर्थ का अनुसरण ये शब्द नहीं करते, ये किसी विशेष के ही बोधक होते, ऐसे शब्दों को बोलते हैं रूढ़ शब्द। स्पष्ट हो गया होगा आपको, ठीक। अब तीसरे प्रकार के शब्द हमारे आ रहे हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। तीसरे प्रकार के शब्द हैं योग रूढ़। ध्यान रखें, क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है,
योग रूढ़ उनको बोलते हैं इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ रहता है, परंतु प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के साथ में ये किसी विशेष के लिए ही रूढ़ होते हैं। माने जो शब्द है उसका अंदर जो प्रकृति है और जो प्रत्यय है उसका अर्थ जहां जहां घटित होगा वहां वहां इनका प्रयोग नहीं होता। माने किसी विशेष में ही ये घटित भी होता है और उसी के लिए प्रयोग भी होता है। इसलिए क्या है, योग माने प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ का योग माने संयुक्त भी होते हैं और किसी विशेष में रूढ़ भी होते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं आपका हम सबसे सरल पंकजः, ठीक है, क्या देते हैं, पंकज। पंकज बोलते हैं कमल को। किसको बोलते हैं, कमल को। पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़। कीचड़। और ज का होता है उत्पन्न होने वाला। ध्यान रखेंगे। पंकज, पंक माने कीचड़ और ज माने उत्पन्न होने वाला। इन दोनों ये मिलकर के शब्द बनाते, इसका अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ये अर्थ आया। प्रकृति और समन इसके जो भी शब्द के अवयवों का जो अर्थ निकल के क्या आया, इसमें प्रत्यय होता है, वास्तव में ड प्रत्यय होता है, व्याकरण में आप लाएंगे तो, ठीक है। तो पंकज शब्द का प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और पंकज हम बोलते हैं कमल को, ठीक है। अब ये जो कमल होता है ये कीचड़ में उत्पन्न होता है, तो इसके साथ ये ऐसे शब्द का जो प्रकृति प्रत्यय का अर्थ था वो घटित हो गया, ठीक है। परंतु अब ये इसके साथ में क्या है, यौगिक अर्थ तो है, परंतु ये रूढ़ भी है। ये शब्द इसके लिए ही रूढ़ है, कमल के लिए। कीचड़ में तो और भी प्रकार के घास हुआ करती हैं, और भी प्रकार के वृक्ष हुआ करते हैं, कीचड़ में और भी प्रकार के छोटे मोटे जलचर प्राणी रहते हैं। तो कीचड़ में होने वाला किसी कोई दूसरा पौधा होगा, कोई घास होगी, उसको नहीं कहेगा, क्योंकि ये योग के साथ में और प्रकृति प्रत्यय अर्थ के साथ में विशेष के लिए रूढ़ भी है। इसमें ये प्रकृति प्रत्यय का अर्थ घटित भी होता है, परंतु प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जहां जहां घटित होगा वहां के लिए शब्द प्रयोग नहीं होते, ये विशेष के बोधक होते हैं। प्रकृति प्रत्ययार्थ के साथ में किसी विशेष के बोधक हुआ करते, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़। ध्यान रखिए, क्या है ये, योग रूढ़, ठीक है। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं, इसी प्रकार के और भी कुछ शब्द हैं। तो ये तीन प्रकार के शब्द हमें ध्यान रखना चाहिए। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट में बता देता हूं। यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द अपने प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ के अनुसार प्रयोग होते हैं, जहां पर भी उनके प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ घटित होता है उसी के लिए उनका प्रयोग होता है, वे शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके अंदर प्रकृति प्रत्यार्थ का कोई संबंध नहीं हुआ करता, वो विशेष के ही बोधक होते हैं, बस प्रकृति प्रत्यार्थ से उनको कोई लेना देना नहीं होता, जैसे खाटा आदि बता दिया। और योग रूढ़ शब्द वो हुआ करते हैं
जो जिन शब्दों का जिस वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है वहां पर उनके प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी घटित होता है, परंतु उसी विशेष के बोधक होते हैं। वो प्रकृति और प्रत्यय जहां जहां घटित होता है उसको नहीं कहते। ये हो गए हमारे 3 प्रकार के शब्द। अब आपको ये वीडियो कभी भी देखनी हो तो आपको ये आराम से एक जगह तीनों बातें आपको समझने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो 3 प्रकार के शब्दों पर आज हमने चर्चा कर ली। आगे और किसी विषय पर बात लेकर के आएंगे। और आपसे इतना तो निवेदन करते हैं कि आप अपने जीवन में एक बार पाणिनि अष्टाध्यायी पूरी व्याकरण रूप से पढ़ लीजिएगा। पूरा कोर्स तैयार हो चुके। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो आप अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः।